हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में। क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपका और आपके पर्सन का रिश्ता कमज़ोर हो रहा है या आगे जाके कमज़ोर हो सकता है? यहाँ पे थर्ड पार्टी इधर उनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली में कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई सोसाइटी का मेंबर हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, या फिर उनके स्पाउस हो सकता है या होने वाला स्पाउस हो सकता है। यहाँ पे इन सब की बात होगी, बट एक इंसान की बात नहीं होगी यहाँ पे, जिसके अंदर थर्ड पार्टी आपके पर्सन खुद इस रिश्ते के अंदर लेके आए हैं। अगर आपके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग है थर्ड पार्टी अपने आप आई है या कोई लेके आया है उन्हें, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपके पर्सन आपके साथ फुल लॉयल हैं या फुल लॉयल थे, स्टिल थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही है। कोई फैमिली मेम्बर, जैसे मैंने बताया, कोई फैमिली मेम्बर, कोई सोसाइटी का कोई कलीग, या फिर उनका स्पाउस या फिर होने वाला स्पाउस। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है आपके साथ तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो हम इसमें कुछ सब पॉइंट देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या देखेंगे कि किस तरह से आपके रिश्ते को इफ़ेक्ट हो सकता है। कुछ 9 से लेकर 10 सब पॉइंट्स रहने वाले हैं जिसके थ्रू हम ये रीडिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपके पर्सन की वजह से, यानी कि आपके पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं, स्टिल कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो उस थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका ओरा क्या है, बेसिकली वो क्या करना चाहती है, इस बारे में होगी पहली डिस्कशन। सेकंड देखेंगे आपके पर्सन की लॉयल्टी। क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के होने के बावजूद भी आपसे लॉयल हैं या फिर नहीं, या वो थर्ड पार्टी की तरफ झुक रहे हैं या आगे जाके झुक जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन के इश्यूज। क्या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के इश्यूज जो भी आ रहे हैं, छोटे या बड़े, वो थर्ड पार्टी की वजह से हैं या फिर आप दोनों की पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम्युनिकेशन में इश्यू आ रहे हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ट्रस्ट फैक्टर क्या है। आप अपने पर्सन के ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या उतना ही कर सकते हैं जितना इस रिश्ते की स्टार्टिंग में था, या फिर जब ये रिश्ता चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, जितना ट्रस्ट आपको तब था, क्या ये थर्ड पार्टी का जब से इंटरफेयर हुआ है आप दोनों की लाइफ में, आप तब भी इतना ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं? सेकंड, फिफ्थ पॉइंट हमारा इमोशनल इंटरफेरेंस। यहाँ पे हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या आपके पर्सन को इमोशनली टॉर्चर करती है या कर सकती है इन फ्यूचर, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे थोड़ी सी दूरी बना लेंगे या फिर नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर प्लान्स क्या डिस्टर्ब हो जाएंगे आप दोनों के थर्ड पार्टी की वजह से, यानी कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस क्या आपके पर्सन के ऊपर हो जाएगा कि वो, यानी कि आपके पर्सन और आपका रिश्ता आगे जाके खराब हो जाए, फ्यूचर रहे ही ना कहीं आप दोनों का थर्ड पार्टी से, क्या कुछ ऐसा हो सकता है? फिर उसके बाद हम देखेंगे फैमिली और सोशल प्रेशर क्या है इस रिश्ते के ऊपर, कि फैमिली क्या रिएक्ट कर सकती है इस रिश्ते के ऊपर। क्या वो कहेगी कि नहीं, थर्ड पार्टी बिल्कुल ठीक कह रही है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है और आप तुम दोनों को अलग होना चाहिए, क्या फैमिली ऐसा कुछ कहेगी या फिर नहीं? उसके बाद हम देखेंगे क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आपके बीच में कंपैरिजन करते हैं या फिर नहीं, या थर्ड पार्टी आपसे जेलसी रखती है या फिर नहीं, या थर्ड पार्टी आपको अपने आप से कंपेयर करती है या फिर नहीं। तो बेसिकली इसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि होता भी है या नहीं होता, या सब कुछ, यानी कि वो अपने आप को ऊपर ही समझते हैं, कहीं कंपेयर करते ही ना हो आपको खुद से। इसके बाद हम देखेंगे कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन का क्या कहना है कि थर्ड पार्टी है तो भी इस रिश्ते के अंदर रहो, या थर्ड पार्टी चली जाएगी, और या फिर थर्ड पार्टी क्या बेसिकली क्या क्या निकलेगा इसके अंदर, डिवाइन आपसे क्या कहेंगे, जो कार्ड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। फाइनल आउटकम देखेंगे लास्ट में कि क्या आपका रिश्ता
ख़राब हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से? क्या थर्ड पार्टी आपका रिश्ता ख़राब करने के लिए आई है या फिर नहीं? तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। इन पॉइंट से ये रीडिंग पूरी कवर हो जाएगी अच्छे से, कोई और टॉपिक इसके अंदर बचता नहीं है कवर करने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और देखते हैं टैरो कार्ड्स हमें क्या दिखाते हैं और ईश्वर हमें क्या बताते हैं। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते पे कितना इफ़ेक्ट डाल रही है या इन फ्यूचर डाल सकती है, आप फ्यूचर के लिए भी डेफिनेटली देख सकते हैं ये रीडिंग। थर्ड पार्टी कौन है आपकी लाइफ में, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस क्या क्या देखना चाहती है, किस किस के बारे में देखना चाहती है, ताकि मैं इन फ्यूचर जाके वो चीज़ें भी इन्वॉल्व कर सकूँ। चलिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी। थर्ड पार्टी की एनर्जी है क्या, वो चाह क्या रही है, वो कैसे कैसे कनेक्टेड है। लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। ऑलराइट, द हर्मिट, द चैरियट, थर्ड पार्टी की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पैसे से रिलेटेड कोई मामला है क्या, कुछ पैसे से रिलेटेड है क्या, आपके पर्सन आपके ऊपर खर्चा करते हैं। यहाँ पे तो इमोशंस भी दिख रहे हैं एंड पैसे से रिलेटेड भी कोई बात लग रही है। देखिए यहाँ पे अगर आपके थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी देखें तो उनकी पर्सनल लाइफ में देखिए तो पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम थर्ड पार्टी को है। अब थर्ड पार्टी इधर उनकी स्पाउस हो सकती है या होने वाला स्पाउस हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी कलीग हो सकता है। लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम में मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। मल्टीपल काम कर रहे हैं, स्टिल उनको पैसे से रिलेटेड दिक्कत है। देखिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ नज़र आ रही है मुझे। उनको कई बार ऑफर हुआ होगा ऐसा कि तुम किसी गलत तरीके को अपना के बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना जो चलता आ रहा है, जो एकदम ठीक है सोसाइटी की नज़रों में, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे वैसी नज़र आ रही है। थोड़ा कर्मा बिलीवर भी है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोशिश करती है कि कर्म अच्छे किए जा सके। आपके पर्सन ने चीटिंग तो आपसे करी नहीं है। थर्ड पार्टी को या तो फैमिली लेके आई है इनके, या फिर वो फैमिली मेम्बर ही है या कोई कलीग है जो आपके रिश्ते के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पे चीटिंग का मामला नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं ये रीडिंग कर ही नहीं रही हूँ। और इसके अंदर द चैरियट का कार्ड शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर है थर्ड पार्टी और अच्छे कर्म करने में विश्वास करती है, बट स्टिल उनको ना पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स शो कर रहा है कि पैसे से रिलेटेड दिक्कत है और आपके पर्सन उनको पैसे से मदद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड उनकी हेल्प जितनी हो सकती है आपके पर्सन उतनी हेल्प कर रहे हैं। अब भले ही आपको ये चीज़ पता है या फिर नहीं, दैट डजंट मैटर, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पैसे से रिलेटेड जितनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। तो फिलहाल की जो करंट एनर्जी थर्ड पार्टी की यही है कि वो मदद मांग भी रही है आपके पर्सन से और आपके पर्सन कर भी रहे हैं। आगे जाके बात करते हैं आपके पर्सन की लॉयल्टी आपके साथ कैसी है। क्या वो थर्ड पार्टी की तरफ ही ज़्यादा झुके हुए हैं या फिर वो आपके प्रति लॉयल हैं, आपको उन्होंने छोड़ने की नहीं सोची है, वो रिश्ता ख़राब करने की नहीं सोच रहे हैं, या क्या है। लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा लॉयल हैं या अभी भी आपको उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप सबसे ऊपर हैं या फिर नहीं। लेट्स सी। ट्वेल्थ हाउस, 9th हाउस, सजिटेरियस का कार्ड है यहाँ पे। 6th हाउस, पिनकल,
ओके, टेंशन्स, लिब्रा, 9th हाउस 2 बार निकला है यहाँ पे। पार्टनरशिप, देखिए 9th हाउस का 2 बार निकलना यानी कि सजिटेरियस साइन 9th हाउस को शो करता है, एंड 9th हाउस खुद ब खुद निकल के आना शो कर रहा है कि आपके पर्सन लॉयल हैं आपके साथ, बट वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। पार्टनरशिप का कार्ड है, आपके साथ पार्टनरशिप ख़त्म करने की वो सोचते ही नहीं हैं, उनके दिमाग में ही नहीं है ये बात कि उनको लगे कि इस इंसान को मैं धोखा दे देता हूँ और मैं थर्ड पार्टी की तरफ ही हो जाता हूँ। भले ही आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन वो इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसको बचाना चाह रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी को भी ये छोड़ेंगे नहीं, थर्ड पार्टी से भी ये रिश्ता निभाएंगे और आपसे भी ये रिश्ता निभाते रहेंगे, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ना कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बना के रखने की। अब हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आता है थर्ड पार्टी से कि आपके पर्सन बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी मान के चलिए कि आपके पर्सन ना फंसे हुए हैं, इधर सोसाइटी की वजह से या फिर फैमिली की वजह से। उनको एक घुटन तो महसूस होती है, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, बट वो कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। इनको थर्ड पार्टी को साथ लेकर ही चलना होगा। इनको ये पता है कि थर्ड पार्टी तो देखिए जब तक है तब तक तो रहेगी, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकालना। फैमिली के थ्रू आई है या फैमिली ही है या कलीग है कोई जो ज़बरदस्ती ही इंटरफेयर कर रहा है, ये वो देखिए एक सोसाइटी की भी कुछ बातें मान के चलनी होती हैं, सोसाइटी की तरफ भी ध्यान देना होता है। प्यार अपनी जगह है, बाकी लोग अपनी जगह हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि देखिए ट्रस्ट लॉयल्टी आपकी तरफ बिल्कुल है, बट थर्ड पार्टी को भी ये सिर्फ सोसाइटी की वजह से उनकी बातें मान रहे हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं। आप ये मान के चल सकते हैं, आपको भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं और कहीं ना कहीं उनके बारे में भी सोचते हैं। तो अगर एक लाइन कहूँ तो ये है वो एक लाइन। उसके बाद करते हैं कम्युनिकेशन इशू की। क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपके और आपके पर्सन के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों की खुद की क्रिएट करी हुई है? क्या थर्ड पार्टी का रोल है इसके अंदर या फिर नहीं? लेट्स सी। कहीं से भी अगर थर्ड हाउस का इसके अंदर निकला तो ये कम्युनिकेशन का इशू आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है, अदरवाइज नहीं। लेट्स सी। कुछ हिंट मैंने आपको इन कार्ड्स के दे दिए हैं, आप खुद भी जज कर सकते हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। सन, थर्ड हाउस, क्या चाहिए? ये इशू आपके खुद के क्रिएट किए हुए हैं। ओ माय गॉड, कभी कभी टैरो कार्ड्स से मैं रीड करती हूँ और मैं खुद ही अमेज्ड रह जाती हूँ कि ये क्या भाई, अपने आप ही निकल के आया है। आपकी या फिर आपके पर्सन की ईगो हर्ट हो जाती है किसी किसी बात से, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। इधर आप दोनों बात नहीं करते हैं, या फिर देखिए मैंने कहा था अगर थर्ड हाउस आया तो हाँ तुम दोनों की ही अपनी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। और यहाँ पे थर्ड हाउस का कार्ड आया है, देख रहे हैं आप, कम्युनिकेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर, राइट। अपना ईगो थोड़ा सा अगर आप डाउन करेंगे, आप या आपके पर्सन, देखिए आपको पता होगा कि किसकी ईगो की वजह से कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है। हम दोनों के बीच में कई कई दिन बातें नहीं होती हैं, आपको पता होगा ये बात। तो अगर आप दोनों अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो फिर तो कोई भी बात करने से रोक नहीं सकता। इंसान खुद अगर किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहा है तो कोई उसको रोक नहीं सकता, कितना ही रोक ले, मान ले कोशिश भी करता है तो कितना ही रोक लेगा, एक दिन तो सामने वाला थक ही जाएगा। हमारी अपनी मेंटेलिटी, हमारी अपनी जो एक कह सकते हैं कि इच्छाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, राइट। कोई और हम पे दबाव कितना बनाएगा, कितने टाइम तक बना लेगा। लेकिन अगर आप दोनों ही बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर थर्ड पार्टी की तो कोई गलती नहीं है, राइट। अब थर्ड पार्टी की भी शायद से कोई मजबूरी है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी के अंदर है कि वो नहीं जा सकती, रिश्ता ही ऐसा है। और
आपको परेशानी होती है, आपको गुस्सा आता है आपके पर्सन के ऊपर और आप बातचीत करना बंद कर देते हैं। नर्चर, इन्वेस्टिगेट अपने पर्सन के ऊपर। मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखिए, कम्युनिकेशन कीजिए उनसे। उनको हो सकता है आपकी ज़रूरत हो, बिल्कुल उनको आपकी ज़रूरत हो सकती है। अपने अंदर थोड़े से आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, उनकी कदर करते हैं और आपको लगता है कि आपके पर्सन की भी मजबूरी है थर्ड पार्टी से अपना रिश्ता निभाना, तो आप तो एटलीस्ट उनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। यहाँ पे ये ही निकल के आया है कि कम्युनिकेशन के अंदर थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। वो आपके पर्सन को नहीं कहती कि बात मत कीजिए, वो कुछ नहीं कहती या फिर नहीं कहता, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, थी या था अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जो भी आपके पर्सन है, मेल या फीमेल। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रही है। आपके ईगो हैं, आपकी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन में। और अगर आपके पर्सन कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी की वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा, तो फिर वो मान के चलिए कि वो झूठ है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, जिसकी ना वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ढाल बना लेते हैं, आप ये मान के चलिए, क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पे इन्वॉल्व मुझे नज़र आ नहीं रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप के ट्रस्ट को तोड़ दिया है? क्या थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता में जो ट्रस्ट था, एक टाइम पे, एक लेवल पे जो ट्रस्ट था, वो अब नहीं है? क्या थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, या फिर आप दोनों की अपनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, अपनी वजह से ही ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, या फिर नहीं? ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड निकला, इतने तो मैं नहीं ले सकती। चलिए, डिवाइन प्लीज ट्रस्ट का फैक्टर बताएं कि क्या है इन दोनों के बीच में। क्या थर्ड पार्टी की वजह से ट्रस्ट टूट रहा है, या फिर इनकी अपनी ही कोई प्रॉब्लम है? ओके, 9th हाउस, टॉरस, कैंसर, 7th हाउस, रिलेशनशिप्स, मैरिज एक्सेट्रा। ओके, डिप्लीटेड। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के आने के बाद, जब से इनकी लाइफ में आई, आप इसको ना फ्यूचर में भी ले सकते हैं। आप ये भी लगा कर चल सकते हैं कि जब थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आएगी, आप फ्यूचर के तौर पे भी देख सकते हैं। ऐसे इमेजिन कीजिए कि मैं फ्यूचर में बैठी हूँ और उस वक्त मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है? तो जब से थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई है, तब से आप एक कह सकते हैं कि डिस्कम्फर्ट वाली पोजीशन में आ गए हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर खुद ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ करे या ना करे, आपको ही कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेके डर लगता है कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। और इसी एक लाइन की वजह से, कि मेरा क्या होगा की वजह से, आप अपने पर्सन की छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा है? तो नीचे ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से मैं अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही। हाँ बिल्कुल, थर्ड पार्टी जब से आई है, भले ही थर्ड पार्टी कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, आपको हर एक चीज़ के अंदर शक होता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा। मान लीजिए आपके पर्सन सच में ही बिजी हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, थर्ड पार्टी के साथ कुछ बातें हो रही हैं और उसकी वजह से, थर्ड पार्टी के साथ कहीं घूमने गए हैं, उसकी वजह से ये मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं। स्कॉर्पियो कार्ड है यहाँ पे, 8th हाउस शो करता है, शक दिखा रहा है यहाँ पे कि आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट आप नहीं कर रहे हैं। आप कीजिए अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी हो सकता है थोड़ा बहुत तो रोकती हो आपके पर्सन को कि नहीं, बात नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। बट यहाँ पे अगर आपके पर्सन चाहें तो आप से अच्छे लेवल पे बातचीत कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी दबाव में हैं। दबाव में तो थोड़े बहुत तो ऑब्वियसली हैं ही, जिसकी वजह से कि थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में है, थोड़े एक्स्ट्रा बिजी हैं और आपको भी उनके ऊपर विश्वास नहीं होता है, जिसकी वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा मुझे डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ट्रस्ट का फैक्टर की बात करूँ मैं यहाँ पे,
तो हाँ, ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही है। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी जब से आई है तभी से तो ट्रस्ट इश्यूज होने लगे हैं। लेकिन इसके अंदर गलती क्या किसी की है? किसी की नहीं है, गलती है सिचुएशन की, ना आपकी गलती है। अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली आप थर्ड पार्टी को ही ब्लेम करेंगे कि पहले तो दिन रात बात होती थी और अब बात नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है वो इंसान। तो हाँ, सिचुएशन की गलती है, गलती ना थर्ड पार्टी की है, ना आपके पर्सन की है, ना ही आपकी है। आपकी भी गलती नहीं है इसके अंदर, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। अगला पॉइंट है हमारा इमोशनल इंटरफेरेंस। क्या आपके पर्सन के इमोशंस थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूज हो गए हैं? क्या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आ गया है आपके पर्सन के ऊपर, और जितना लगाव, जितना प्यार, जितना झुकाव आपकी तरफ था, क्या वो अब नहीं है? लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि हमें बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। मरकरी रिव्यू, टेंशन, बैलेंस, थिंक, पार्टनरशिप, मून। थर्ड पार्टी की वजह से देखिए आपके ना पर्सन कहीं ना कहीं जब से थर्ड पार्टी आई है तब से घुटा हुआ महसूस करते हैं। वो इतने खुले विचारों के रहे नहीं जितना वो थर्ड पार्टी के आने के पहले थे। यानी कि वो बहुत फ्री थे आपसे बात करने के लिए, कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं था किसी भी चीज़ में। तो वो बहुत खुल के आपसे बात करते थे, सारी अपनी दिल की बात आपसे करते थे। लेकिन अब जब से वो थोड़े से थर्ड पार्टी की वजह से बिजी रहने लगे हैं, या कह लीजिए कि अब थर्ड पार्टी अगर मान लीजिए कि उनकी फैमिली है तो फैमिली इनके ऊपर नज़र रखती है कि बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं। तो अगर उनको पता चल जाए कि ये बात कर रहे हैं, आपके पर्सन को इस चीज़ का तो ऑब्वियसली डर है ना कि कहीं आपस में बात तो नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक जाते हैं, बात नहीं करते हैं। उनको टेंशन ही लगी रहती है कि अगर मैंने बात करी तो कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, और जिसकी वजह से जो इमोशंस होते हैं वो दबे हुए रह जाते हैं, वो खुल के निकल ही नहीं पाते। तो हाँ, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इमोशंस को दबवा रही है आपके पर्सन के, आपके सामने निकल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। बट कभी ना कभी तो निकलेंगे, ऑब्वियसली मून का कार्ड है यहाँ पे। जब जब बात होती है तब तब आपके पर्सन पूरी कोशिश करते हैं कि जो जो उनको फील हो रहा है वो सब कुछ बताएं, लेकिन वो ड्यूरेशन कम है। यानी कि हर एक चीज़ नहीं बता पाते हैं, लेकिन जितने टाइम के लिए बात करते हैं उतने टाइम के लिए बता पाते हैं कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूँ। पर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस तो बिल्कुल मानेंगे कि है इस चीज़ के अंदर कि आपके पर्सन आपसे उतने इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको कनेक्ट करना चाहिए। एक रिश्ते के अंदर इंसान को कनेक्ट करना चाहिए जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, दबाव की वजह से, घुटन की वजह से, या कुछ भी आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि क्या थर्ड पार्टी की वजह से फ्यूचर प्लान डिस्टर्ब हो रहे हैं आप दोनों के? जो भी फ्यूचर प्लान थे, शादी करने का प्लान था, या जो भी घूमने फिरने का कोई प्लान था, साथ रहने का कोई प्लान था, क्या वो डिस्टर्ब हो रहा है या फिर नहीं? क्या थर्ड पार्टी इस चीज़ में इंटरफेयर कर रही है या फिर नहीं? लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए, क्या आप वो सब चीज़ें फील कर पाएंगे जो आपने प्लान करी थी कि हाँ हम सब कुछ ये करेंगे साथ में? क्या वो कर पाएंगे आप, चाहे छोटे लेवल पे ही सही? क्या हो सकता है? ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। सेकंड हाउस, विजन, 8th हाउस, सिम्बोसिस। देखिए आपके पर्सन के ऊपर ना पाबंदियाँ बहुत हैं, फैमिली भी बहुत नज़र रख रही है आपके पर्सन के ऊपर कि ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, और जिसकी वजह से ना लड़ाई भी हो जाती है कई बार आपके पर्सन की, थर्ड पार्टी की और फैमिली की, सबकी आपस में लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। स्टिल अगर आप दोनों ने जर्नी कोई प्लान कर रखी है कि हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे, तो एक दिन वो फ्यूचर के अंदर ज़रूर से होगा।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि हम दोनों साथ रहने लग जाएंगे, तो उस चीज़ की यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव साइड मैं देख पा रही हूँ कि आप उतना, अगर आपने बहुत बहुत सीरियस होके फ्यूचर के बारे में प्लान कर रखा है कि हम शादी करेंगे, हम ये सब कुछ करेंगे, तो इसके अंदर थर्ड पार्टी की इंटरफेयर ज़रूर से है और बहुत हाई लेवल पे है। और थर्ड पार्टी की वजह से इन चीज़ों के अंदर अगर आपने कोशिश भी करी आप दोनों, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन स्टिल आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं, कितना शिद्दत से ये रिश्ता निभाना चाह रहे हैं। लड़ाई होने के बावजूद भी आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग अगर करते हैं तो डेफिनेटली पूरी हो सकती है, बट ये भी मान के चलिएगा कि थर्ड पार्टी इंटरफेयर पूरा करेगी आपके फ्यूचर प्लान्स के अंदर। सब कुछ करेगी थर्ड पार्टी जो उसकी हिम्मत के अकॉर्डिंग है, और आप भी करेंगे जो आप दोनों के बस में है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत अपोजिट लेवल पे हैं, तो लड़ाई झगड़े भी हाई लेवल पे हो सकते हैं। क्या थर्ड पार्टी की वजह से फैमिली या सोसाइटी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते पे पड़ रहा है या फिर नहीं? क्या आप दोनों का रिश्ता जो डिस्टर्ब चल रहा है वो सोसाइटी, फैमिली, थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, या फिर आप दोनों ही अपना रिश्ता खराब करने में लगे हुए हैं? लेट्स सी। क्या अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे, एक दूसरे से खुल के बात करेंगे, तो रिश्ता ठीक हो सकता है या फिर नहीं? रूट, स्ट्रेंथ, हर्ट, कंजंक्शन, फेसेस चेंज, 10th हाउस, पास। देखिए यहाँ पे ना ईश्वर कह रहे हैं, टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अपने रिश्ते को मजबूत करना है अगर, तो कोई नहीं रोक सकता आपको, ना सोसाइटी, ना फैमिली, ना थर्ड पार्टी, कोई भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता। आप अपने रिश्ते के ऊपर रूट से काम करना दोबारा से शुरू कीजिए, अपने पर्सन को समझाइए और वैसे ही काम कीजिए जैसे आप पहले करते थे अपने रिश्ते के लिए। वैसा ही आपने अगर काम किया तो ये रिश्ता दोबारा से वैसा ही बन जाएगा। थर्ड पार्टी का या फिर फैमिली का या फिर सोसाइटी का कोई इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं आएगा। इन्फ्लुएंस हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को ढील दे दी कि ठीक है, सोसाइटी की वजह से जो हो रहा है होने दो। अगर आप ये नहीं सोचेंगे जो हो रहा है होने दो, आप ये सोचिए जो हमें करना है वो होगा, तो आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा आपको, ना आपके पर्सन को, ना थर्ड पार्टी। अगर आप चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो हो जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी, फैमिली सब अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं जितना जिससे हो रहा है, लेकिन वो आपको इफ़ेक्ट तभी कर रहा है जब आप राजी हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई हमें इफ़ेक्ट कर लो, हम हो जाएंगे। आपको ये नहीं करना है। आप रिश्ता ठीक बनाना चाह रहे हैं अगर अपना, तो कितना भी कोई ट्राई कर ले, कोई आप लोगों का बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ईश्वर, टैरोट्स सब यही कह रहे हैं कि कोशिश कीजिए अपना रिश्ता ठीक करने की, रूट से काम कीजिए। पहला कार्ड देखा था ना आपने, रूट से काम करने के लिए समझाया है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्या थर्ड पार्टी आपको लेकर जेलसी रखती है या फिर नहीं, कोई कंपैरिजन होता है उनका और आपका या फिर नहीं। जैसे जैसे मैं कार्ड शफल करती हूँ आप ईश्वर को याद कीजिए। जितनी बार भी मैं शफल करूँ आप याद कीजिए कि ये कार्ड मेरे लिए शफल हो रहे हैं, मुझे इनसे जवाब मिलेगा। ठीक है, ओके। सेकंड हाउस, पास्ट, क्या जेलसी है? ये है हमारा क्वेश्चन विजन। जर्नी, मार्स, हील, अचीव। देखिए यहाँ पे ना क्योंकि थर्ड पार्टी एक कर्मा बिलीवर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कर्म पे बिलीव करती है। जेलसी नहीं है थर्ड पार्टी के अंदर आपको लेके, बस वो ना आपके पर्सन को अपनी तरफ करना चाह रही है, वो जेलसी नहीं रखती है। वो कह रही है कि इंसान मेरा है और मेरे अकॉर्डिंग चले,
जो मैं कहूँ वैसा वैसा ये इंसान करे, लेकिन वो आपसे जेलसी नहीं रख रही है। ये भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आपके बारे में थर्ड पार्टी पूरी तरह से जानती ही नहीं है। बहुत हल्का फुल्का उनको हो सकता है कोई डाउट हो तो हो, अदरवाइज आपके बारे में थर्ड पार्टी बहुत गहराई से जानती नहीं है कि उनको कोई जेलसी फील हो। मार्स का कार्ड है, ईगो है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो है। तो जिसके अंदर ईगो होता है वो अपने आप को ही ऊपर समझता है, तो जेलसी की तो यहाँ पे फिर बात ही नहीं आती। किसी से भी ये इंसान मुझे जेलसी रखता हुआ नहीं दिख रहा। एक अचीव का कार्ड है यहाँ पे, मार्स का कार्ड है। सैटर्न प्लस मार्स कर्मा शो करते हैं कि इंसान अपने कर्म के ऊपर बिलीव करता है। जेलसी नहीं है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में एक कह सकते हैं कि पूरी नज़र आ रही है। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपनी लाइफ से लेना देना है कि हाँ भाई, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, मेरा पर्सन, सब कुछ जो मेरा है वो मेरा रहे। इतना तो उनको है कि ये जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। अदरवाइज वो जेलसी किसी से रखते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो किसी से जेलसी रख रहे हैं कि ये क्यों है, वो क्यों है। ऐसा नहीं है यहाँ पे। जेमिनी एक्ट एंड बैलेंस, ज़िंदगी के अंदर कैसे बैलेंस बना के रखना है, अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना। थर्ड पार्टी ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा करती है कि जो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी गलत होती तो वो अपने आप को भी गलत कहती कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो करती ही नहीं, क्योंकि कर्मा में बिलीव करती हुई मुझे नज़र आ रही है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जेलिसी का कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी से, ओब्वियसली आपके पर्सन से इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि आपको जेलिसी होती हो, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। बट थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ खास पता ही नहीं है, तो जेलिसी तो फिर किस बात की। फाइनल आउटकम में अगर मैं बात करूं तो लेट्स सी फाइनल आउटकम क्या है। क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता इफेक्ट हो रहा है या फिर नहीं। साथ ही साथ एक डिवाइन गाइडेंस भी ले लेते हैं, एक ही उसमें कंप्लीट करेंगे इस रीडिंग को। फाइनल आउटकम प्लस ईश्वर आपसे, डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। हर मून, देखिए इमोशंस बहुत हाई हैं आपके, आप अपने पर्सन को लेके केयरिंग भी बहुत हैं। साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। आपको भी अपने पर्सन बहुत प्यारे हैं, दिख रहा है ये चीज़। ये मून का कार्ड आया है यहाँ पे। आपने अपने रिश्ते के ऊपर बहुत मेहनत करी है। एक प्लांट जैसे होता है, हम उसमें एक बीज डालते हैं, फिर हम उसकी सेवा करते हैं। जैसे आपने इस रिश्ते में दिन रात लगाया है, आपने अपनी स्ट्रेंथ इस रिश्ते में दिखाई है। कई बार प्रॉब्लम्स आई होंगी आपके रिश्ते में भी, जब थर्ड पार्टी नहीं थी तब भी बहुत कुछ हुआ होगा और आपने सब कुछ किया होगा, शो हो रहा है यहाँ पे। और जब ये रिश्ता अगर आपके हाथ से छूट जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, जैसे सबको होती है। अगर कोई रिश्ता ख़राब हो जाए, मान लीजिए थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाए, तो थर्ड पार्टी को भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है, ईश्वर को भी दिख रहा है। बट क्या करना चाहिए, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। इफ़ेक्ट हो रहा है या फिर नहीं। कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि रिश्ता इफ़ेक्ट तो हो रहा है थर्ड पार्टी से, लेकिन इफ़ेक्ट उतना ही हो रहा है जितना आप चाहेंगे, उतना ही इफ़ेक्ट होगा। अगर आज ही आप सोच लेंगे कि नहीं, हमें इफ़ेक्ट नहीं होना है थर्ड पार्टी से, हमें अपने रिश्ते के ऊपर काम करना है, तो आपका जो रिश्ता है वो बच जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने रिश्ते को कितना बचाना चाहते हैं या कितना नहीं बचाना चाहते। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।